हरे कृष्णा। हर हर महादेव। वैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी का एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर विधि विधान से पूजा और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और कथा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु जी और भगवान शिव की आराधना करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद जागते हैं। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त 3 नवंबर सोमवार के दिन मध्य रात्रि के बाद यानी 2:06 से चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। वहीं 4 नवंबर मंगलवार को रात में 11:37 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:35 से लेकर 7:34 तक रहेगा। वहीं जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए 3 नवंबर यानी सोमवार के दिन व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। तो आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। अब अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और फिर भगवान विष्णु और शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प करें। पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु के मंत्र का जाप 108 बार करें और भगवान शिव के मंत्र का भी अवश्य जाप करना चाहिए। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करके विष्णु जी और भोलेनाथ की आरती करें। अंत में पूजा में किसी भी प्रकार की हुई भूल चूक की क्षमा मांगें। इस दिन भगवान की पूजा में धूप, दीप, चंदन, इत्र, गाय का दूध, केसर, दही और मिश्री से अभिषेक करने का भी महत्व होता है। अगर संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अवश्य करें और मखाने की खीर का भोग भगवान को जरूर लगाएं। इससे बेहद उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आइए वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमने के बाद वैकुंठ धाम पर जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्नता के साथ उनके वहां पहुंचने का कारण पूछते हैं। इस पर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपया निधान रखा है और इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही मोक्ष की प्राप्ति करने सफल होते हैं। वहीं जो सामान्य नर नारी हैं वो सभी इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त को भी आपकी भक्ति से मुक्ति प्राप्त हो सके। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो भी मनुष्य व्रत का पालन करेगा और श्रद्धा भक्ति के साथ
मेरी पूजा अर्चना करेगा उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने के लिए कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर भी पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु ने काशी में शिव जी को 1000 स्वर्ण कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया था। उस समय विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने सभी पुष्पों से एक को कम कर दिया। जब विष्णु जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके फूलों में से एक कम है, तो वे अपनी कमल नयन नेत्र को समर्पित करने लगे। उसी वक्त शिव जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चौदस के नाम से जाना जाएगा। इस दिन जो व्यक्ति विधि विधान से पूजा और व्रत करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा।